फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के इस मैपिंग के सेक्शन में। मैपिंग और करंट अफेयर्स दोनों को इंक्लूड करते हुए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि अभी नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री बालेन शाह बने हैं वो काफ़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें जो पुरानी हैं वो तुरंत रिजॉल्व कर देंगे और काफ़ी डेवलपमेंट के से आगे बढ़ाएंगे अपने देश को। अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इंडिया और नेपाल के बीच फंसी हुई है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात की, जहाँ भी ब्रिटेन गया, ब्रिटिश एम्पायर गया, वहाँ देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट जोन बना के गया। आज वर्ल्ड में जितनी भी शायद प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि 99% जो प्रॉब्लम्स है वो ब्रिटेन के द्वारा किया गया, जो उनकी कॉलोनीज पहले रही या फिर जहाँ भी उन्होंने कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की वो प्रॉब्लम। चलिए उस पर बात शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं कुछ चीज़ों पे आती हूँ। एक है हमारे बीच, इंडिया और नेपाल के बीच तीन चीज़ें बहुत ही कहते हैं सकते प्रमुखता से रखी जा रही हैं, प्रीडोमिनेंटली। सबसे पहले है, एक आपने सुना होगा, लिम्पियाधुरी काला पानी लिपुलेख विवाद। अब ये जानने की कोशिश करते हैं, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आपके लिए रखा है। देखिए मेरी आवाज़ भी अच्छे से नहीं आ रही है, गला बोलते बोलते बहुत चोक हो जा रहा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए काफ़ी, तो ठीक है, ताकि मैं भी थोड़ी मोटिवेट होती रहूं। अब लिम्पियाधुरी काला पानी, अब ये होता क्या है कि यहाँ मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे, एक मिनट, ये होता है कि एक हमारे बीच ब्रिटेन और इंडिया के बीच, ये नहीं कह सकते ब्रिटेन और इंडिया के बीच, 1814 से 1816 में, ठीक है, एक होता है सुगौली की संधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुगौली की संधि। ये सुगौली की संधि क्या करता है कि सुगौली की संधि ये है कि इसमें जो चीज़ें हैं, सुगौली की संधि के अकॉर्डिंग जो अगर माना जाए तो वो चीज़ें वैसे पहले ही कंप्लीट हो गई, क्योंकि ब्रिटिश जब जाने लगे 1947 में जो इन्होंने मैप बनाया उसके तहत थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट आ गई। अब कन्फ्लिक्ट जानने की कोशिश करते हैं कहाँ से हो। सबसे पहले ये तो सिर्फ आपको याद रखना है, उसमें और कुछ नहीं है। इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू होती है 1962 से, जब इंडिया चाइना वॉर होता है। तो वॉर के लिए एक जोन चाहिए। इंडिया को क्या है, ये देखिए, थोड़ा समझते हैं, फास्ट समझने की कोशिश करते हैं। ये है, यही है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, काली रिवर ऐसे आती है, काली रिवर ऐसे आती है, बिल्कुल ऐसे आती है काली रिवर। यहाँ ओरिजिन पॉइंट मानता है इंडिया, मानता है। ये है लिपू लेक पास, ये है लिपू लेक पास, ठीक है। यहाँ पे है लिम्पियाधुरी और यहाँ पे है काला पानी, ठीक है। इन तीनों को एक ट्राई जंक्शन कहते हैं। एक तरह से ये तीनों एक ट्राई जंक्शन का काम करते हैं। अब हुआ 1962 में जब वॉर हुआ इंडिया, तो इंडिया को वहाँ के राजा से मदद मिली। राजा ने कहा, एश्योर किया कि हम आपको मदद करते हैं और आपके लिए यहाँ पे मिलिट्री बेस के लिए हम ये जगह आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और वॉर के बाद उन्होंने कहा कि वहाँ के जो राजा महेंद्र थे नेपाल के, उन्होंने कहा कि आपको बार बार ये प्रॉब्लम ना हो, इस जोन पे कोई क्राइसिस ना हो इन फ्यूचर, तो ये जगह हम आपको देते हैं, ये जो क्षेत्र है पूरा, ये हम आपको देते हैं। पहली चीज़ वो। लेकिन बाद में नेपाल ने कहना शुरू किया कि ये कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, कोई क्षेत्र नेपाल को, इंडिया को नहीं दिया गया। दूसरी बात, जो अभी की जो हमारे बीच जो संधि है उसमें ये है कि इंडिया का कहना है, पहले दोनों का हालांकि कॉमन था, कि जो काली रिवर है, ये काली रिवर है, काली रिवर के पूरब का जो क्षेत्र है वो नेपाल का है। काली रिवर एक डिवाइडिंग रिवर है, एक डिसाइडिंग रिवर कह सकते हैं। दोनों के बीच बाउंड्री, रियल में भी ये बाउंड्री जोग्राफिकल एक बाउंड्री बनाती है। इंडिया का बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन नेपाल का कहना है कि नहीं, चूँकि इसकी एक धारा यहाँ लिम्पियाधुरा से आती है, लिम्पियाधुरा है, और इसकी एक धारा, काली रिवर की एक धारा ऐसे लिम्पियाधुरी से आती है, इसलिए लिम्पियाधुरी जो है वो ओरिजिन पॉइंट माना जाएगा। किसका माना जाएगा? इस काली रिवर का। इस तरीके से लिम्पियाधुरी तक का जो क्षेत्र होता है वो होता है नेपाल के अंतर्गत आना चाहिए, ना कि इंडिया के अंतर्गत। यही मेन अभी मुद्दा है। मतलब यहाँ से पूरा यहाँ तक का ये पूरा जो ट्रायंगल एरिया है, ये ऐसे करके, ये ऐसे,
ये ट्रायंगल पूरा एरिया नेपाल अपने कहता है कि राजा ने दिया नहीं था, बस इनको एक बेस दिया गया था मिलिट्री, और भारत ने उसको अपने कब्जे में ले लिया। और भारत कहता है कि जो हमारी जोग्राफिकल एक बाउंड्री पहले से निर्धारित हो गई है काली रिवर की, ठीक है, और ये काली रिवर यहाँ से, तो काली रिवर की ईस्ट का जो क्षेत्र है जोग्राफिकली अगर देखा जाए तो वो नेपाल का क्षेत्र होगा और ये इंडिया का। और एक और है सुस्ता, एक और है बिहार में है सुस्ता, वहाँ पे भी एक विवाद है गंडक नदी के किनारे, तो वहाँ के विवाद को हम बाद में देखेंगे। तो ये आपने समझ लिया होगा, सुगौली में कुछ खास नहीं है, बस आपको डेट याद रखना है। मेन ये मुद्दा है, बहुत लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है, अगर आप मैप पे भी देखने जाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से आता है, 2-3 क्वेश्चन जो मैं तुरंत अभी करा दे रही हूँ। देखिए मैं ऐसे ही कराऊंगी, कुछ क्वेश्चन मैप से लूँगी, कुछ जो करंट इश्यूज़ होंगे उनसे लूँगी, करंट अफेयर से लूँगी, कोई कन्फ्लिक्ट होगा वहाँ से लूँगी, कोई ऐसे जोन होगा वहाँ से लूँगी, और एक दिन में 20-22 वर्ल्ड के जो विवादित क्षेत्र हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल वो वीडियो बनाऊंगी, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। मैं विवादित क्षेत्र की हो सकता है मैं 40 या 50 मिनट्स की वीडियो बनाऊं या 2 पार्ट में बनाऊं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा। अब इसको हम करते हैं, अब दूसरे देखते हैं। ये देखिए मेरा बनाया हुआ मैप है, आप लोगों को शायद यकीन नहीं होगा, मैं एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। देखिए प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है, जिसने भी कभी अच्छे से प्रिपरेशन किया है ना, ये तो थोड़ा गंदा हो गया, ये ठीक है थोड़ा वैसे, ठीक है। तो ये समझिए, तो ये मेरा किया हुआ बनाया हुआ है, अभी नहीं बन रहा है। चलिए अब दूसरे पेज पे चलते हैं थोड़ा। अब देखिए एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है इस बार। नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईस्ट एशिया और नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखने की एक और कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, शायद यूपीएससी में पूछा गया था कि काठमांडू जो नेपाल की कैपिटल है वो किस नदी के किनारे। आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, सुन कोसी, यही जो सप्त कोसी भी से कहते हैं, ध्यान रखेंगे। जो अरुण, बाकी नदियाँ अरुण, तमूर, 7 नदियाँ मिलती हैं तो ये बनता है कोसी, जिसे बिहार का सौरो कहते हैं। तो जो बागमती है ये काठमांडू, ये बागमती नदी के किनारे है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारी, एक तो नदियों के दे दिया जाता है, हो सकता है आपके ड्रॉ करने के लिए उत्तर से दक्षिण दिया जाए, इस बार पूछा जाएगा, आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। पूछा जाएगा का मतलब जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले महाकाली रिवर, ये काली रिवर जिसको हम काली या महाकाली बोलते हैं, जिस पे अभी हम बात चर्चा कर रहे थे, ये स्पष्ट पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद कर्णाली रिवर भी यहीं से निकलती है। कर्णाली रिवर देखिए ये, जिसको घाघरा कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है, घाघरा हो गई। उसके बाद घाघरा, ये याद रखेंगे, ये काली से शुरू करेंगे, दोनों के बीच की बाउंड्री है, और सबसे लास्ट में आपको कोसी आएगी, क्योंकि कोसी बिहार के पूर्वी बिहार में करीब बहती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। दोनों के बीच के अब चीज़ों को देख लेते हैं। एक कर्णाली है, जैसे मैंने एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक ये हो गया काली रिवर, ये यहाँ कोसी रिवर, यहाँ पे कर्णाली रिवर, ध्यान रखना है बिल्कुल, कर्णाली रिवर। और आप लोग कमेंट बिल्कुल नहीं करते, देखते तो बहुत सारे लोग आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे वीडियोस की क्वालिटी क्या है, आप लोगों में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें। तो चलिए अब कर्णाली रिवर ये हो गया। उसके बाद आप आते हैं गंडकी, काली गंडकी, यही नारायणी, इसी नदी को कहते हैं, नेपाल में नारायणी कहते हैं, यही गंडक नदी है, यहाँ पे गंडकी, काली गंडकी कहते हैं। ये नदी से सदा नीरा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सदा नीरा। ये कहाँ, ये पटना से पहले सोनपुर एक जगह है, पटना मान लीजिए सपोज कि पटना यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब इसको हटा दीजिए, पटना यहाँ है, उसके पहले ही थोड़ा से पहले पश्चिम में सोनपुर है, वहाँ ये रिवर गंगा से मिलती है। गंगा की वो लेफ्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखेंगे। और ये सदा, इसमें हमेशा पानी रहता है, और यहाँ पे एक बहुत वो फेमस फेयर लगता है, आप उसे बताएंगे। उसके बाद यहाँ बागमती, ध्यान रखना है आप सबको। उसके बाद कोसी, कुछ नहीं है, बीच में गंडक को रख दिया, इधर 2 नदियाँ के यहाँ रखा, महाकाली या काली के यहाँ रखा, गंडकी सदा नीरा जो हमेशा बहती रहेगी वो बीच में रहेगी, सिंपल सी बात है। और यहाँ बीके हो गया, फिर से बीके हो गया, ध्यान रखना है, हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलिए थोड़ी सी चीज़ें हैं, यही है महाकाली बागमती। देखिए बागमती का इसमें लोकेशन नहीं बताया हुआ है,
मैं यहाँ 6 लोकेशन, यहाँ से बागमती सेंट्रल पार्ट है, ये काठमांडू का पार्ट है। बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पूछी। तो कोशी पूछा जाएगा 8, ये देखिए कोशी है। यहाँ पे आपको महाकाली, काली, करनाली, यही पूछा जाएगा, ठीक है। राप्ती पूछने की पॉसिबिलिटी कम ही है, ठीक है। चलिए, अब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, मतलब पूछा जाना ही है, ध्यान रखेंगे इसको। सबसे पहले आप देखेंगे, शायद यहाँ से तो नहीं है, सॉरी, ये अन्नपूर्णा एक है। कुछ मैं आपको बताते चलती हूँ कि कहाँ का। यस, यहाँ से ले लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि कुछ आपसे रेंजेज पूछे जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेज हैं वो। सबसे पहले देखते हैं धौलागिरी, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप नेपाल का ये फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे मैप, अब इसको सीक्वेंस में समझाना है, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट समझाना है। सबसे पहला है धौलागिरी, माउंटेन रेंज है, ठीक है। रेंज मतलब माउंटेन रेंज का मतलब कई जगहों से ऐसे ऐसे रेंज गुजरता है। उसके बाद है अन्नपूर्णा, ये क्या है, धौलागिरी। इसके बाद देखेंगे अन्नपूर्णा, यहाँ अन्नपूर्णा, ठीक है। इसे नहीं पूछाता है, इससे कभी आज तक पूछा नहीं गया है, गणेश को भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। यहाँ से पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, यहाँ से पूछा जाता है अन्नपूर्णा, हाँ यहाँ से पूछा जाता है, यहाँ से नहीं पूछा जाता। आपकी गौरी शंकर से पूछा जाता है, तो यहाँ एक जगह दे देंगे आप, गौरी शंकर देंगे। चोयू से पूछा जाता है, कभी कोई पूछे गए क्वेश्चन। और उसके बाद यहाँ देखेंगे माउंट एवरेस्ट, यहाँ है, यहाँ बिल्कुल यहाँ पे नहीं है, थोड़ा बिल्कुल, हाँ ये तो आगे है बिल्कुल। उसके बाद आपसे मकालू जरूर, माउंट एवरेस्ट तो बहुतों को पता होता है ये। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे मकालू, इसके ठीक साउथ ईस्ट में है। और कंचनजंगा अगर दे दिया तो इंडिया की, चूँकि इंडिया में पड़ता है, इंडिया अपना मानता है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपसे कौन सा है, धौलागिरी, नॉट धौलाधर, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, डीए वहाँ पे है। उसके बाद आपसे नहीं पूछा जाएगा, गौरी शंकर जरूर पूछा जाएगा। गौरी शंकर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, गौरी शंकर बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे चोयू पूछा जा सकता है, ओयू नॉट चोयू। उसके बाद आपसे माउंट एवरेस्ट पूछा जाएगा, मकालू इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपसे हो गया, ये आपको इतना आपको याद रखना है। यहाँ से आपने ये देख लिया। देखिए, ये आप जैसे इसे पता करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा एग्जैक्ट, जहाँ भी आप देखेंगे इंटरनेट पे यही आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ट्रायंगल के सारे समझना पड़ेगा। चलते हैं अब आज के करंट अफेयर्स के सेक्शन पे चलते हैं, थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर्स से, ठीक है। मैं इसे साइड कर देती हूँ करंट अफेयर्स के लिए। एक मिनट, प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी मुझे। एक मिनट आप रुक सकते हैं, प्लीज़ वेट कीजिए। चलिए, मैं यहीं पे कर लूँगी, कोई नहीं, इतनी प्रॉब्लम नहीं हो सकती हमारा जान। चलिए, कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन लेते हैं। ज़्यादातर इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन मैं हमेशा रोज़ लूँगी, कोई ना कोई। एक लाइकेन आप समझते हैं क्या होता है? लाइकेन जो होता है, लाइकेन को माना जाता है कि इन्वायरमेंट को जानने का एक इसकी कितना हेल्दी इन्वायरमेंट है, जिस क्षेत्र में है लाइकेन, उस क्षेत्र में कितना हेल्दी है, इसको ये बायो इंडिकेटर का काम करता है। ध्यान रखेंगे, बायो इंडिकेटर इसके हेल्थ देखता है कि इन्वायरमेंट वहाँ कितना हेल्दी है। अगर कहीं लाइकेन की मात्रा बहुत अधिक है तो मतलब अच्छी जगह है वहाँ पे, ठीक है। आपको सब कुछ अच्छा है, ग्रीन हाउस गैसेस कम है वहाँ पे, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बहुत अच्छी है, ये माना जा सकता है। अब हिमालयन रेंजेज में दो तरीके के 2 स्पीसीज़ खोजी गई है। ये मॉथ लाइकेन एक मॉथ होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि आपको दीवारों पे, बहुत सारी जगह, पुरानी जगहों पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, कीट होते हैं जो लाइकेन को खाते हैं। पहला उसकी प्रजाति जो है, एक मिनट, उसकी पहली प्रजाति जो है उसको कोलोसेरा होलोवेई
ठीक है। दूसरी जो सिक्किम के, ये सिक्किम में मिला है, ध्यान रखना है आपको, सिक्किम के गोलीतार में मिला है ये प्रजाति, हिमालयन रेंज है, ठीक है। दूसरी प्रजाति जो है असुरा बुक्सा, ये दोनों याद रखेंगे, असुरा बुक्सा, ये क्या है, ये लाइकेन जो है, लाइकेन मॉथ की प्रजाति है, ध्यान रखेंगे। बस इतना ही जानना चाहिए आपको, ज़्यादा इसमें नहीं जानना है, लाइकेन मॉथ्स की, ये ठीक है। अब चलते हैं, अब नई दूसरी देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब ये पतंगे हैं जिनके कैटरपिलर विशेष रूप से लाइकेन को खाते हैं, ये खाते हैं लाइकेन को, इनके जो कैटरपिलर्स होते हैं, ये एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स के रूप में ये भी काम करते हैं। तो इसे बस इसको भी ध्यान इतने रखने की ज़रूरत है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है, वो आया है, निर्देश आया है कि जो चंबल सैंक्चुअरी है, चंबल, ठीक है, अभ्यारण्य है, उसको 1978 में नोटिफाई किया गया, सूचित किया गया कहते हैं। यह लोटिक इकोसिस्टम का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लोटिक सिस्टम पे नदीय प्रवाह जो प्रणाली है, जैसे अब मान लीजिए कि यहाँ से मऊ के पास से निकलती है कौन सी नदी, ऐसे यही है ना चंबल रिवर की, ऐसे ही है चंबल रिवर। अब चंबल रिवर निकली यहाँ से और ऐसे जाके फिर कहाँ पे मिलती है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, तो यमुना में, यूपी में यमुना में मिल जाती है। मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल रिवर, सबसे ज़्यादा उसका जो ड्रेनेज सिस्टम, जो ड्रेनेज फ्लो है वो आपको है राजस्थान में, और उसके बाद ये यूपी में जाके निकल जाती है। ध्यान रहे, इतना आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब यहाँ क्या है कि चंबल सेंचुरी है, अभ्यारण्य एक बहुत बड़े क्षेत्र में होता है, ठीक है, और अभ्यारण्य में बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं जैसे नेशनल पार्क्स में होते हैं। उसके आपको जैसे नेशनल पार्क्स में भी डिवाइड किया जाता है, कोर एरिया होता है, ट्रांजिशनल एरिया होता है, बफर एरिया होता है। कोर में किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए कम्प्लीटली उस पर बैन होता है। ट्रांजिशनल जो जोन होता है वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग जो वहाँ के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, कैटल्स होते हैं, वो आ सकते हैं, वहाँ के जो चारागाह होते हैं या फिर रिसर्च की टीम यहाँ तक जा सकती है। और बाहर वाले क्षेत्र में क्या टूरिस्ट के लिए परमिशन होती है। ये 3 क्षेत्र होते हैं, कोर होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है और बफर जोन होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि जब ये एरिया है तो इस एरिया को क्या किया गया, चंबल चूँकि अच्छी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपको क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं चंबल में, सबसे ज़्यादा क्रोकोडाइल्स के लिए ये फेमस है, क्योंकि उनकी भी इन्वायरमेंट में भूमिका होती है। हर प्रजाति की अपनी अपनी स्पीसीज़ की हमारे इन्वायरमेंट में भूमिका फिक्स है, उनके रोल फिक्स है, तो सबको बचाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अब एक मिनट, अब क्या होता है कि चंबल जो है, चंबल जो सेंचुरी है चंबल, वो लोटिक इकोसिस्टम है। अभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत एग्ज़ाम में, ध्यान रखें। नदीय प्रवाह प्रणाली से जो संबंधित इकोसिस्टम होता है, रिवर फ्लो, उसके कैचमेंट एरिया से रिलेटेड जो भी एरिया होता है, रिवर फ्लो से रिलेटेड कोई भी इकोसिस्टम अगर बनता है तो उसको हम लोटिक इकोसिस्टम की संज्ञा देते हैं। ये आप समझ गए होंगे। लोटिक मतलब यहाँ नदी प्रवाह क्षेत्र, ये ध्यान रखना है आप सबको। थोड़ा आज लंबा वीडियो हो रहा है, प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा, तो इसको ध्यान रखना है। अब ये चंबल का पूरा नदी क्षेत्र है। अब यहाँ पे फेमस क्यों है, लोटिक को देख लेंगे बिल्कुल अच्छे से। क्रिटिकली इंडेंजर्स जो घड़ियाल होते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्स की कैटेगरी कौन तय करता है, IUCN। देखिए IUCN के डेटा बुक जो देता है, जो इंडेंजर्ड जो भी स्पीसीज़ है फ्लोरा एंड फौना की, उसके लिए रेड डेटा बुक जारी करता है। और भारत में ये कहाँ से जारी होता है, भारत के लिए ये होता है कोलकाता से जारी होता है, ठीक है। ये बताइए, इसका फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ध्यान रखेंगे इसको। आप अच्छे से किसी भी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। आजकल इस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो फेमस है चंबल का, ये जो इकोसिस्टम पूरा, वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल। देखिए मेरी प्रॉब्लम यही है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते फिर कुछ और जो मुझे याद आता है मैं पढ़ा देती हूँ।
तो यहाँ पे इंडेंजर्ड जैसे वर्ड है IUCN बताया। इंडेंजर मतलब वो संकटग्रस्त स्थिति में है, उसके रेड डेटा बुक में है। घड़ियाल है, क्रोकोडाइल। गंगा रिवर के जो डॉल्फिन पाए जाते हैं वो भी इस चंबल का जो अभ्यारण्य है वहाँ है। सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ आपको ज़्यादातर भागलपुर मुंगेर देखते होंगे अगर पढ़ते होंगे तो उसमें होता है क्या कि आपको पता है कि हाँ बिहार में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे नाम दिया गया इसलिए यहाँ भी होता है। उसके बाद स्वैम्प जो मगरमच्छ होता है, दलदली मगरमच्छ जो होता है क्या है कि ये रिवर है और इसके आस पास का जो दलदली क्षेत्र जहाँ पानी रहता है लेकिन दलदली हमेशा रहता है, स्वैम्प एरिया रहता है, उसके वहाँ भी पाए जाते हैं बहुत ज़्यादा मगरमच्छ। ठीक है। स्मूथ कोटेड उदबिलाव जिसे ओट्टर कहते हैं, ओट्टर। ठीक है, अजीब सा एक प्राणी होता है, अजीब सा। ठीक है। इंडियन स्कीमर एंड ब्लैक बेली टर्न इसके लिए 5 के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, इसलिए बहुत इसको केयरफुली आप समझ के जाएंगे। ठीक है। अब एक थोड़ा सा और एक डेटा मैं बता देती हूँ। प्रवासी जो वो माइग्रेट्स जो होते हैं, कन्वेंशनल और माइग्रेटरी जो स्पीसीज़ होते हैं, जैसे साइबेरियन बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा कि साइबेरियन बर्ड्स केवलादेव जो है बर्ड सेंचुरी वहाँ पे आते हैं। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में भी आते हैं, केवलादेव में भी आते हैं, दोनों राजस्थान में हैं। और यहाँ पे ये आते हैं, मतलब उतना करीब 7 या 8 हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं। ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो ये जब दूसरे जगह से कोई बर्ड्स आते हैं तो कहा जाता है, एक रिपोर्ट आई है कि जो माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं, ठीक है, नॉट ओनली बर्ड्स, स्पीसीज़, वो CMS के तहत यूनाइटेड जो लिस्टेड स्पीसीज़ है उनके तहत अबाउट 49% की उनमें कम संख्या में गिरावट दर्ज की है। इस गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप लोग कमेंट करें, मैं इतनी सारी चीज़ें आपको सही में पढ़ा दूंगी कि आप ये कहेंगे कि 80% करंट अफेयर्स, या मतलब ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, बहुत ज़्यादा, 60% तक की चीज़ें मेरी पढ़ाई हुई हैं आपको आएंगी या उससे आसपास की आएंगी और आप आंसर आराम से आंसर चूज़ कर लेंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करना ना भूलिए और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर थोड़ी सी लंबी हो रही है वीडियो मैं आज स्टॉप करती हूँ, अदरवाइज़ मेरे पास अभी बहुत मटेरियल है पढ़ाने के लिए। कल मैं पढ़ाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।